तो इस वीडियो के अंदर ज़ियाओयान फाइनली जाने वाला है एंशिएंट गोड गोकलैंड, जहाँ पे के गोकलैंड की यंगर जनरेशन ज़ियाओयान के पीछे हाथ धो के पड़ जाने वाली है, और वो भी जूनर की वजह से। और जूनर ने ऐसा क्या किया वो तो आपको वीडियो में आगे चल के ही पता लगेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ज़ियाओयान की बैंड बहुत बचने वाली है, क्योंकि उसे एक के बाद एक गोकलैंड के पावरफुल एक्सपर्ट से भिड़ना पड़ेगा। और इसके बाद ज़ियाओयान ब्लैक समन्ड आर्मी के कमांडर लिंग कुआन की ठुकाई करने वाला है, और साथ ही हमें जूनर को भी दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि ऐसा कौन सा जूनर ने बम फोड़ा है जिसकी वजह से गोकलैंड की यंगर जनरेशन के सारे लौंडे ज़ियाओयान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो चलो यार, इतना इंट्रो काफी, अब बिना किसी बकचोदगी के अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। तो वेल दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का बेटर थ्रू द हेवन की एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि जो मास्टर यावला होते हैं वो ज़ियाओयान को बताते हैं कि गोकलैंड के अंदर हर 20 साल के बाद एक एडल्ट सेरेमनी होती है, और इसके अंदर गोकलैंड की यंगर जनरेशन पार्टिसिपेट करती है। और इस बार उस सेरेमनी का इनविटेशन फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी मिला है, लेकिन फॉलिंग स्टार पवेलियन की अभी की सिचुएशन को देखते हुए मैं पर्सनली वहां पे नहीं जा सकता, तो इस बार तुम्हें ही वहां पे जाना होगा। और ये कहने के बाद मास्टर यावला अपने पास से ब्लैक जेट टोकन को बाहर निकालते हैं, और वो टोकन मास्टर यावला ज़ियाओयान को पकड़ा देते हैं, और यही टोकन गोकलैंड का इनविटेशन होता है। और इस टोकन को ज़ियाओयान को देने के बाद मास्टर यावला कहते हैं कि तुम्हें लिटिल फेरी डॉक्टर और टियाना और जुनजे को भी अपने साथ गोकलैंड लेके जाना चाहिए, क्योंकि टियाना और जुनजे कुछ मेडिसिनल पिल्स की वजह से ऑलरेडी डाउजन के 6 स्टार पे पहुंच चुकी हैं, और लिटिल फेरी डॉक्टर भी अभी अपनी रिट्रीट में है। तो जैसे अपने रिट्रीट से बाहर निकलती है तुम लोग एंशिएंट गोकलैंड के लिए निकल जाना। और ये सुन के ज़ियाओयान ने भी हाँ में नोट किया था, और हमारा पिछला पार्ट भी वहीं पे एंड हुआ था। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्या लगातार ज़ियाओयान पिछले 7 दिन से सोल्ची मेथड और फायर बेस्ड डाउजी टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। और ये सोल्ची मेथड ज़ियाओयान को तब मिला था जब ज़ियाओयान पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बना था, और फायर बेस्ड डुर्गी टेक्निक ज़ियाओयान को एंशिएंट रिमेन्स से मिली थी जब ज़ियाओयान ने परफॉर्म लाइन सेट के चीफ टेंटियन को जान से मार दिया था। और जब ज़ियाओयान को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए 7 दिन हो जाते तो 8वें दिन लिटिल फेरी डॉक्टर भी वापस आ जाती है, और लिटिल फेरी डॉक्टर का ऑरा सेंस करते हैं ज़ियाओयान अपने कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है, और रूम से बाहर आते ही उसकी नजर जाती है सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जो कि उसके सामने खड़ी होती है। और तभी ज़ियाओयान उसके पास जाता है और कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गई हो। और भाई लिटिल फेरी डॉक्टर के यहाँ पर बाल व्हाइट से ब्लैक हो चुके होते हैं, और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है क्या हुआ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? ये सुन के ज़ियाओयान कहता है तुम्हारे हेयर, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर के फोरहेड के ऊपर, जहाँ पे कि उसे एक सील दिखाई देती है। और ज़ियाओयान को देख के लिटिल फेरी डॉक्टर की उंगलियां भी उसके फोरहेड की तरफ चली जाती हैं, और वो अपनी सील को रब करते हुए कहते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर जितना भी वोकल पॉइजन है वो सारा का सारा सील में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर की सारी पॉइजन एनर्जी अभी इसी सील के अंदर है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि यकीनन वाइल्डर बहुत ज़्यादा पावरफुल रही होगी, तभी तो वो ऐसी टेक्निक को क्रिएट कर पाए जिसकी मदद से मैं अपनी सारी की सारी पॉइजन एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा कर सकती हूँ। यह सुन के ज़ियाओयान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा अभी का ऑरा टियाना और जुनजे से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं कि मेरी अभी की स्ट्रेंथ डाउजन के 7 स्टार पे पहुंच चुकी है। और ये सुन के ज़ियाओयान कहता है कि डाउजन के 7 स्टार मतलब कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ को 3 स्टार तक बढ़ा लिया है। फिर ज़ियाओयान कहता है कि अब जब तुम वापस आ चुके हो तो हमें यहाँ से निकलना होगा। ज़ियाओयान की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी सी स्माइल करती है, और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ियाओयान और उसकी टोली इकट्ठा होती है, और फिर ये सारे के सारे गोकलैंड के लिए निकल जाते हैं। और इनके जाने की खबर सिर्फ मास्टर यावला और बाकी कुछ ही लोगों को पता होती है। और वहीं अगर बात की जाए गो रेल्म की, तो ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, और उस रीजन के सभी फैक्शन गो रेल्म के सबऑर्डिनेट फैक्शंस हैं, और फॉलिंग स्टार पवेलियन से ईस्टर्न रीजन की दूरी कुछ ज्यादा ही होती है। लेकिन भाई ज़ियाओयान और उसकी टोली की स्पीड जितनी ज्यादा क्यों ना हो, और वो बीच बीच में मर्वल्स का भी यूज क्यों ना कर रही हो, फिर भी ज़ियाओयान और उसकी टोली को आधा महीना लगने वाला था, लेकिन फिर भी ज़ियाओयान और उसकी टोली ज्यादा जल्दी पहुंचना चाहती है, क्योंकि उस एडल्ट सेरेमनी को स्टार्ट होने में भी अब सिर्फ आधा ही महीना बाकी है। क्योंकि अगर ये लोग लेट हो जाते हैं तो फिर मोस्ट इंपोर्टेंट सेरेमनी को मिस कर देंगे। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके नीले आसमान का दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ियाओयान और उसका ग्रुप लगातार ट्रेवल कर रहा होता है, और ये फुल स्पीड में ईस्टर्न रीजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ में मैप को पकड़ते हुए कहती है हमारी इस स्पीड को देखते हुए हम कल तक ईस्टर्न रीजन पहुंच जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स गो रेल्म की एंट्री गो सेक्रेट सिटी के अंदर लोकेटेड है। ये सुन के ज़ियाओयान भी हाँ में नोट करता है, क्योंकि उसने पहले गो सेक्रेट सिटी के बारे में भी सुना होता है, और इस गो सेक्रेट सिटी की ईस्टर्न रीजन में काफी हाई रेपुटेशन है। और भाई इस गो सेक्रेट सिटी को पिल टावर की होली सिटी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि गो सेक्रेट सिटी बाहर के लोगों को गो रेल्म में एंटर करने से रोकती है, क्योंकि उस सिटी को काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स गार्ड करते हैं, और अगर किसी के पास इन्विटेशन टोकन ना हो
तो फिर कोई पावरफुल डॉजन एक्सपर्ट भी फोर्सफुली गोरेलम के अंदर एंटर नहीं कर सकता। लेकिन हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ईस्टर्न रीजन के अंदर कई सारी सिटीज हैं जिनके वर्महोल सीधा गो सेक्रेट सिटी से कनेक्टेड होते हैं, और हम लोगों को सेक्रेट सिटी तक जाने के लिए उन वर्महोल्स का यूज करना होगा। और अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहे तो हम लोग 5 दिनों के अंदर गो सेक्रेट सिटी पहुंच जाएंगे। ये सुन के ज़ियाओयान हाँ में नोट करता है और फिर उसकी नजर जाती है किंगलिन के ऊपर, और वो कहते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। ये सुन के किंगलिन हाँ में नोट करती है, क्योंकि इस टाइम पे किंगलिन की ट्रिपल जेड फ्लावर स्नेक प्यूपिल एक्टिव होती है, और अगर उनके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो किंगलिन उसे फौरन डिटेक्ट कर लेगी। और तभी किंगलिन कहती है कि कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं और ना ही हॉलो सोल हमारा पीछा कर रहा है। यह सुन के ज़ियाओयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया जाए। और जैसे ज़ियाओयान के मुंह से शब्द बाहर आते हैं उसकी पूरी टोली वहां से डिसअपियर हो जाती है, और फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि इनकी टोली ईस्टर्न रीजन में एंटर कर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करते, बल्कि ये लोग ढूंढते एक बड़ी सिटी जिसका वर्महोल सीधा गो सेक्रेट सिटी से कनेक्टेड हो। और कुछ देर ढूंढने के बाद उन लोगों को वो सिटी मिल भी जाती है, और फिर वो सारे के सारे उसी सिटी के वर्महोल के अंदर चले जाते हैं। जब ज़ियाओयान और उसका ग्रुप उस वर्महोल के अंदर ट्रेवल कर रहा था तो ज़ियाओयान ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि वो वर्महोल बिल्कुल भी खाली नहीं है, बल्कि उसके साथ कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स ट्रेवल कर रहे हैं, और इन सबकी डेस्टिनेशन भी गो सेक्रेट सिटी होती है। और उन सब में जो सबसे ज्यादा वीक होता है वो भी डाउजन क्लास का एक्सपर्ट होता है। और ये जो सारे एक्सपर्ट गो सेक्रेट सिटी जा रहे हैं काफी मिस्टीरियस सेक्स से बिलोंग करते हैं, और इनके बारे में तो ज़ियाओयान को भी कद्दू कुछ नहीं पता होता। और भले ये वर्महोल काफी ज्यादा भरा हो, लेकिन ज़ियाओयान और उसका ग्रुप किसी से बात नहीं करता और ये क्वाइटली ट्रेवल करते रहते हैं। और फिर ऐसे इसी वर्महोल के अंदर 5 दिन गुजर जाते हैं, और फिर हमें 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। और तभी ज़ियाओयान जो कि 5 दिनों से अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है वो अपनी आंखें खोलता है, और फिर उसकी नजर जाती है उस वर्महोल के सिल्वरी आउटडोर के ऊपर जहाँ पे कि एनर्जी की काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही होती है। और थोड़ा और आगे जाने के बाद ज़ियाओयान को वहाँ पर सिल्वरी लाइट सर्कल दिखाई देता है, और इस सिल्वरी लाइट सर्कल को देख के ज़ियाओयान कहते हैं क्या हम फाइनली पहुंच गए। और तभी ज़ियाओयान के दिमाग में एक ब्यूटीफुल सी लेडी अपीयर होती है, और इस लड़की की ब्यूटी उस लेवल पे होती है जिस वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए। और तभी ज़ियाओयान कहता है कि फाइनली जूनियर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और ज़ियाओयान के कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत बड़े हरे भरे मैदान का सीन दिखाया जाता है, और इसके बीचों बीच काफी बड़ा स्टोन स्क्वायर होता है जिसको कि काफी सारे स्टोन पिलर सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इस स्टोन स्क्वायर को देख के ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती के बीच में सस्पेंडेड हो। और जैसे जैसे उस वर्महोल के अंदर से इंसान बाहर आते हैं वो सारे के सारे उस स्टोन स्क्वायर के ऊपर लैंड होते हैं, और इस टाइम पे वो स्टोन स्क्वायर लोगों से भरा पड़ा होता है। मतलब कि जितने भी लोग उस वर्महोल से ट्रेवल करते हैं सारे के सारे उस स्टोन स्क्वायर के ऊपर लैंड करते हैं। और तभी ज़ियाओयान और उसका ग्रुप उस वर्महोल से बाहर आता है और वो भी उसी स्टोन स्क्वायर के ऊपर लैंड करते हैं। और तभी हमारा सीन लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर जाता है जो कि इस बड़े से स्टोन स्क्वायर को देख के मुस्कुरा रही होती है, और वो ज़ियाओयान से कहती है कि मैप के हिसाब से एक गो स्टोन स्क्वायर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में आए हैं। ये सुन के ज़ियाओयान हाँ में नोट करता है और अपनी चारों तरफ देखने लगता है, और अपनी खतरनाक आईसाइट की मदद से वो देख पा रहा होता है कि इस स्टोन स्क्वायर के ऊपर खड़े सभी एक्सपर्ट्स का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल है, और इनमें से कुछ एक्सपर्ट्स के तो ऑरा यहाँ तक पहुंच चुका है कि ज़ियाओयान उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और तभी टियाना और जुनजी कहते हैं कि वाकई गो क्लैन एंशिएंट क्लैन कहलाने के लायक है, क्योंकि गो क्लैन के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने की स्पीड वाकई में काफी ज्यादा भयानक है। और ये सुनकर ज़ियाओयान मुस्कुराने लगता है, और फिर उसकी नजर जाती है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जहाँ पे कि उसे बहुत बड़ी सिटी का एक किनारा दिखाई देता है, और ये बड़ी सी सिटी गो सेक्रेट सिटी होती है। तभी ज़ियाओयान कहता है कि यही हमारी डेस्टिनेशन है, चलो चलें। ये कहते हुए ज़ियाओयान काफी ज्यादा इंपेशेंट हो जाता है क्योंकि वो गो रेलम के बारे में और भी काफी कुछ जानना चाहता था। और भाई ऊपर से ज़ियाओयान के एंसेस्टर ज़ियाजुआन का टॉम भी गो रेलम में ही है, और ज़ियाओयान उनका डिसेंडेंट है तो उसे हर हाल में उनके टॉम तक पहुंचना ही होगा। और ज़ियाओयान के बाद सुन के उसका पूरा ग्रुप हाँ में नोट करता है और वो सारे के सारे सिटी की तरफ चले जाते हैं, और कई सारे एक्सपर्ट्स ज़ियाओयान और उसके ग्रुप को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इन एक्सपर्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। ट्रैवल करते समय ज़ियाओयान को एक भी जाना पहचाना फैक्शन दिखाई नहीं देता, और ये देख के ज़ियाओयान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कई सारे हिडन एक्सपर्ट्स हैं, और ये एक्सपीरियंस करने के बाद ज़ियाओयान को समझ में आ जाता है कि वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उन सभी की स्ट्रेंथ तो फैक्शंस के एल्डर के बराबर है। और इससे ये पता लगता है कि सारे के सारे हिडन एक्सपर्ट्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को रिवील बिल्कुल नहीं करते। ये लोग अपनी प्रेजेंस को इतना लो रखते हैं कि इनको भयानक बोला जा सके। और भले ये हरा मैदान काफी ज्यादा बड़ा हो, लेकिन ज़ियाओयान और उसके ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं होता। और कुछ ही देर के बाद ज़ियाओयान और उसका ग्रुप उस बड़ी सी सिटी में अपीयर होता है, और इस सिटी को देखने के बाद ज़ियाओयान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि सिटी जैसे
जैसी उसने सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े स्टोन से बनी होती है और ऐसा देख के लग रहा होता है कि सिटी को बने काफी समय बीत गया हो। ये सिटी दिखने में काफी ज्यादा पुरानी लग रही होती है और इसके अंदर से एंशिएंट ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से उन सभी को एक एंशिएंट फील आ रही होती है। और तभी ज़ायोन का ग्रुप नोट करता है कि सिटी के ऊपर एक लाइट बैरियर लगा हुआ है। ये लाइट बैरियर ट्रांसपेरेंट और काफी पतला होता है, मगर दिखने से ऐसा लग रहा होता है कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। भले ये लाइट बैरियर ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इसका प्रेशर सोल के ऊपर काफी ज्यादा लग रहा होता है और इस प्रेशर की वजह से काफी सारे लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाती हैं। और जितने भी लोग इस सिटी के ओरिजिन के बारे में जानते थे, उन सबके चेहरे पे एक रिस्पेक्ट दिखाई दे रही होती है। और फिर टियानहो जुनजी ज़ायोन को बताते हुए कहते हैं कि गू सेक्रेट सिटी एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती है और र्यूमर्स के हिसाब से इसे गू क्लैन के दाऊदी ने बनाया था और ये लाइट बैरियर उसी दाऊदी का सोर्स है, जिसकी वजह से गू सेक्रेट सिटी अभी तक खड़ी हुई है। और ये सुनकर ज़ायोन की टोली को भी समझ आ जाता है कि सिटी को किसी दाऊदी ने क्रिएट किया था, तभी तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा भयानक है। और जैसे जैसे ज़ायोन की टोली आगे की तरफ बढ़ती जाती है और सोल के ऊपर लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होता जाता है। तभी टियानहो जुनजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि उस दाऊदी की रिस्पेक्ट की वजह से 1000 फुट के अंदर कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता, तो हमें यहाँ से चल के जाना होगा, वरना प्रेशर और भी लगातार बढ़ता जाएगा। और ये कहने के बाद टियानहो जुनजी नीचे की तरफ लैंड करते हैं और उनके पीछे ज़ायोन, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन भी लैंड कर जाती हैं। लेकिन नीचे आने के बाद भी उनकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती, वो तेजी से उसी सिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। और इस गू सेक्रेट सिटी के एंट्रेंस के पास आके ज़ायोन और उसका ग्रुप रुकता है। और भाई गू सेक्रेट सिटी कोई ऐसी जगह नहीं जो चाहे मुंह उठा के इसके अंदर घुस जाए, और अगर किसी इंसान के पास गो रैलम का इन्विटेशन ना हो तो उसके लिए सिटी के अंदर एंटर करना इम्पॉसिबल है। और भले ही गो सेक्रेट सिटी के अंदर एंटर करने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर किसी का मुंह नहीं खुलता और ज़ायोन का ग्रुप भी बाकी लोगों को फॉलो करते हुए गो सेक्रेट सिटी के एंट्रेंस पे आ जाता है। और गो सेक्रेट सिटी के एंट्रेंस पे आके ज़ायोन की नजर जाती है काफी सारे आर्मर पहने हुए एक्सपर्ट्स के ऊपर, और ये सब होते हैं गो क्लैन के ब्लैक सबमर्ड आर्मी के एक्सपर्ट्स जो कि इस सिटी को गार्ड कर रहे होते हैं। तभी ज़ायोन को एक जाना माना चेहरा दिखाई देता है जो कि सिटी के एंट्रेंस पे खड़ा होता है, और इसको देख के ज़ायोन कहता है लिंकुआन। और भाई ये वही है ब्लैक सबमर्ड आर्मी का लीडर लिंकुआन, इससे के ज़ायोन फर्स्ट टाइम जिनन अकेडमी के अंदर मिला था और फिर लिन क्लैन के अंदर ज़ायोन ने इसे तबीयत से धोया था। भाई ज़ायोन के इस बंदे के साथ 36 का आंकड़ा है और ज़ायोन जैसे ही गो सेक्रेट सिटी के अंदर पहुंचे, एक कमीना सबसे पहले उसके सामने आ गया। जब ज़ायोन लिंकुआन को देख रहा होता है तभी लिंकुआन की नजर भी ज़ायोन पर पड़ जाती है और ज़ायोन को पहली नजर में देखते साथ ही पहचान जाता है। और लिंकुआन भी ज़ायोन को उस जगह पे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो ज़ायोन से कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे है। और इसकी ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान भी ज़ायोन की तरफ चला जाता है और ज़ायोन को देख के वो लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और ज़ायोन का पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का विनर होने के बाद सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होती है और सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ज़ायोन की रेपुटेशन भी काफी ज्यादा हाई है। और ये देख के वहाँ पर मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि लिंकुआन और ज़ायोन के बीच कोई पर्सनली दुश्मनी है। और लिंकुआन को ऐसे कुत्ते की तरह भौंकता देखकर ज़ायोन भी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तभी ज़ायोन अपने पास इन्विटेशन टोकन को बाहर निकालता है और उसे लिंकुआन को दे मारता है। और इस इनविटेशन जेड को देख के लिंकुआन के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं और जैसे वो उस इनविटेशन जेड को पकड़ता है उसका हाथ बुरे तरीके से जलने लगता है और उसके हाथ से व्हाइट स्मोक बाहर आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और इसी वजह से उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। लेकिन वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो अपने हाथों को लेंच करता है और उस पेन को सहन कर लेता है। और यहाँ पे ज़ायोन ने यूज किया होता है अपनी हेवनली फ्लेम का, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। तभी लिंकुआन उस इन्विटेशन जेड के ऊपर लिखी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना शुरू करता है और वो ज़ायोन से कहता है कि अच्छा मतलब तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन से आए हो, लेकिन ऐसे वीक फैक्शन को हमारा इनविटेशन कैसे मिल सकता है। और ज़ायोन को उसकी इस तरह की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ज़ायोन लिंकुआन से कहता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी इनविटेशन जेड के ऊपर लिखी है और अगर तुझे पढ़ना नहीं आता तो कुकलैंड के अंदर जाके किसी और मेंबर से पूछ सकता है, इसलिए तू ज्यादा बकवास ना कर और इनविटेशन जेड वापस कर। ये सुन के लिंकुआन उस जेड को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है और ज़ायोन से कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम खुद आके मुझसे जेड ले लो। लेकिन जैसे लिंकुआन ये बात कहता है उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी क्योंकि वो इनविटेशन जेड वापस से ज़ायोन के हाथ में आ चुका था। और ये सीन देख के तो लिंकुआन का रंग लाल पीला हो जाता है क्योंकि लिंकुआन को पता लगे बगैर ही ज़ायोन ने उस इनविटेशन जेड वापस ले लिया होता है और इस वजह से लिंकुआन गुस्से से आग बगोला हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक ज़ायोन पर चल देता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक ज़ायोन को हिट भी कर पाता तभी हमें एक बैंग की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर तो लिंकुआन की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ज़ायोन उसकी चेस्ट में अपनी लात दे मारता है और ज़ायोन की इस किक में इतनी फोर्स होती है कि लिंकुआन तो फुटबॉल बन जाता है और इसी तरह कलाबाजी लगते हुए वो सिटी वॉल के साथ जा टकराता है। तभी उसके मुंह से खून भी बाहर आने लगता है और ये देख के लिंकुआन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि ज़ायोन ने एक ही अटैक में उसका फुटबॉल बना दिया है और पलक झपकते ही उसे हार का सामना करना पड़ा। और जब आसपास खड़े लोग ये देखते हैं कि ज़ायोन ने एक ही अटैक में लिंकुआन को हरा दिया है
तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को तो ज़ियाओयान की मेडिसिनल रिक्वायरमेंट के बारे में तो पता ही था, लेकिन इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ज़ियाओयान की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। और तभी ज़ियाओयान उस इन्विटेशन जेड को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जाता है वापस से लिंकुआन के ऊपर, जो कि इस टाइम पे शॉक्ड खड़ा होता है। और तभी ज़ियाओयान कहता है, कमांडर लिंकुआन मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चलते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ फ्यूचर में चल के ऐसा स्टूपिड बिहेव करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि मैं हमेशा पीछे तो नहीं हट सकता ना। और ज़ियाओयान की ये बात सुनकर लिंकुआन की आंखें ब्लडी रेड हो जाती हैं, यानी कि अब वो गुस्से से पागल हो चुका है। तभी वो अपनी आर्मी को हुक्म देते हुए कहता है कि ब्लैक समर्ड आर्मी इस लड़के को पकड़ लो। और लिंकुआन की ये बात सुनकर जो लोग सिटी को गार्ड कर रहे होते हैं वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते और वो सभी एक्सपर्ट्स अपने अपने स्पेयर को लेकर ज़ियाओयान की तरफ आने लगते हैं। और इन सभी एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ियाओयान के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाते हैं। और इस सीन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहा जोंजी भी ज़ियाओयान की साइड में आ जाते हैं और अपनी डाउ की पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। और इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान बदलती हुई सिचुएशन को देखकर वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से ज़ियाओयान की टोली को देख रहे होते हैं। और वो लोग ये देखकर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ज़ियाओयान और उसकी टोली गोकलैंड के एक्सपर्ट के ऊपर गो सेक्रेट सिटी के अंदर ही अटैक करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तभी ज़ियाओयान चिल्लाते हुए कहता है कि लिंकुआन, क्या तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए ब्लैक समर्ड आर्मी का यूज़ करना चाहता है? ये इनविटेशन गोकलैंड की तरफ से ही भेजा गया था और ये जेड इनविटेशन इस वक्त हमारे पास है, तो इसलिए हम गोकलैंड के गेस्ट्स हैं और गोकलैंड के अंदर तुम्हारे स्टेटस को देखते हुए तेरी ये औकात नहीं है कि तुम मुझे कैप्चर कर सको। ये सुनकर तो लिंकुआन का चेहरा लटक जाता है। तभी वहाँ पर लाइटनिंग की स्पीड से एक बंदा अपीयर होता है और वो बंदा वहाँ पर आते साथ ही लिंकुआन से कहता है कि लिंकुआन ये तुम क्या कर रहे हो। और उस बंदे को वहाँ पर देखकर लिंकुआन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तभी लिंकुआन अपने मुंह से खून को साफ करते हुए कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लिंकुआन की इस बात को सुनकर उस बंदे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन फिर दोबारा उसकी नजर जाती है ज़ियाओयान के ऊपर। तभी ज़ियाओयान भी उस बंदे की तरफ देखता है। उस बंदे ने भी ब्लैक समर्ड आर्मी की तरह आर्मर पहन रखा होता है, लेकिन ये बंदा लिंकुआन से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल लगता है और ज़ियाओयान के अकॉर्डिंग इस बंदे की स्ट्रेंथ 1000 के 3 स्टार तक तो होगी। और जैसे ब्लैक समर्ड आर्मी की नजर उस बंदे के ऊपर पड़ती है वो सारे बंदे उसको ग्रीट करते हैं और उनमें से एक बंदा उस बंदे को पूरी की पूरी स्टोरी बता देता है और ज़ियाओयान का नाम सुन के वो बंदा भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी उस बंदे की नज़र दोबारा से ज़ियाओयान पर जाती है और इस मरतबा उसकी आंखों में ज़ियाओयान के लिए थोड़ी सी दुश्मनी दिखाई दे रही होती है। और तभी वो बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम हो ज़ियाओयान, लेकिन ज़ियाओयान उसकी बात सुनकर भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो बंदा ब्लैक समर्ड आर्मी का 5th कमांडर होता है। तभी ज़ियाओयान अपने हाथों को कप करते हुए उसे कहता है कि मैं फॉलोइंग स्टार पवेलियन से ज़ियाओयान। और ज़ियाओयान को अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ देखकर लिंकुआन हंसते हुए कहता है कि सही कहा, ये वही ज़ियाओयान है जिसके बारे में यंग लेडी ने हमें बताया था। इस टाइम पे लिंकुआन की गंदे तरीके से जाल बुझ रही होती है और उस बंदे से कहता है क्या तुम ज़ियाओयान को अंदर जाने दोगे? लिंकुआन के इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर ज़ियाओयान हैरान हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि गोकलैंड में काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में पता है। तो ज़ियाओयान अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है कि ऐसा जूनियर की वजह से ही हुआ होगा। लिंकुआन की ये बात सुनकर 5th कमांडर भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ज़ियाओयान की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद गुस्से से चिल्लाते हुए लिंकुआन को फटकारते हुए इससे कहता है क्या तेरे पास दिमाग नहीं है? इनके पास हमारा इनविटेशन जेड है, मतलब ये हमारे गोकलैंड के गेस्ट हैं और तुम अपने इन एक्शन से ये दिखाना चाहते हो कि गोकलैंड के मेंबर को सही से बिहेव करना नहीं आता। और 5th कमांडर की ऐसी फटकार को सुनते हुए लिंकुआन का चेहरा लाल पीला हो जाता है, लेकिन उस बंदे का स्टेटस ब्लैक समर्ड आर्मी में लिंकुआन से थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए वो उसे चाहकर भी कुछ नहीं कहता। और लिंकुआन तुरंत ही 5th कमांडर को नोट करके पीछे हट जाता है और लिंकुआन को पीछे हटता हुआ देख के वो 5th कमांडर अपने हाथों को कप करते हुए ज़ियाओयान से कहता है कि आप प्लीज अंदर एंटर करिए और कुछ दिनों तक आपको गो सेक्रेट सिटी में ही इंतजार करना होगा और हो सकता है गो रेलम के अंदर से आपको कोई इन्वाइट करे। यह सुन के ज़ियाओयान भी हाँ में नोट करता है और भले ही इस 5th कमांडर की आंखों में ज़ियाओयान के लिए थोड़ी सी दुश्मनी दिखाई दे रही हो, लेकिन फिर भी ये बंदा लिंकुआन से तो कई गुना बेहतर ही है। लेकिन ज़ियाओयान को जो बात खटक रही होती है वही होती है कि ज़ियाओयान तो इस बंदे से पहली मरतबा मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये दुश्मनी आखिर आई कहाँ से? लेकिन तभी ज़ियाओयान अपने आप से कहता है क्या ये सब जूनियर की वजह से है? और इस टाइम पे ज़ियाओयान को तो ऐसा लग रहा होता है कि उसकी गोकलैंड की जर्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली। और फिर ज़ियाओयान इन सब विचारों को दूर करता है और गो सेक्रेट सिटी के अंदर अपने बाकी के ग्रुप मेंबर्स के साथ एंटर करने लगता है। मगर ज़ियाओयान जैसे उस 5th कमांडर के पास से गुजरता है तो 5th कमांडर अपने हाथों को कप करते हुए कहता है कि ज़ियाओयान अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या आपके साथ एक फ्रेंडली फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप यंग मिस के लायक हो। और ये लास्ट वर्ड काफी धीमा होता है।
लेकिन फिर भी जियान इन्हें सुन लेता है और वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये सब जूनर की वजह से है। लेकिन फिर भी जियान उस बंदे को मना नहीं करता, बल्कि वो हाँ में नोट कर लेता है, क्योंकि उसे गूगलैंड के अंदर जूनियर के स्टेटस के बारे में अच्छे से पता होता है और उसके टैलेंट और खूबसूरती को देखते हुए ये आम बात है कि गूगलैंड की यंगर जनरेशन के लोंडों में उसके लिए फीलिंग होना कोई खास बात नहीं। तो फिर ये जियान को लाइफ राइवल की तरह देखेंगे ही ना, क्योंकि ये जियान इन सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जियान को भी पता था कि फ्यूचर में ऐसी फ्रेंडली फाइट बहुत बढ़ने वाली है, और वो ये भी जानता था कि इनमें से कुछ फाइट्स तो आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगी। और जियान अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए काफी गंदा फील करता है, और यहाँ पे जियान और उसकी टोली गूस सेक्रेट सिटी के अंदर एंटर कर जाती है। और जियान को वहाँ से गायब होता हुआ देखकर लिंकॉन कहता है कि अब तक तो तुम बात है, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जब तुम गूक सेक्रेट सिटी के अंदर एंटर कर रहे हो तो आगे होने वाले ह्यूमिलेशन के लिए तुम खुद को जिम्मेदार कह सकते हो, और तुम इतनी स्ट्रेंथ के साथ गूकलैंड के अंदर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन पीछे खड़ा लिंकॉन क्या भौंक रहा है इसके बारे में जियान को तो घंटा कुछ पता नहीं होता। वहाँ पर खड़ा लिंकॉन ऐसे ही बकवास करता रहता है और जियान और उसकी टोली गूक सेक्रेट सिटी में एंटर कर जाती है। इस टाइम पे जियान का ग्रुप एक गली के अंदर से जा रहा होता है, तभी हमें लिटिल फेरी डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो जियान से कहती है कि अभी हमें उस जगह पर जाना चाहिए जो जगह स्पेशल गेस्ट की रेस्ट करने के लिए तैयार की गई है, और जैसा कि मुझे पता है कि गूर एलम के दरवाजे 3 दिन के अंदर खुलेंगे और इन 3 दिनों के दौरान हमें इस गूर सेक्रेट सिटी के अंदर ही रहना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात सुनकर जियान अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि इस जगह पे पावरफुल एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं और इन 3 दिनों के दौरान हमें काफी केयरफुल रहना होगा। और ये सब कहने के बाद जियान आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते जियान और उसके ग्रुप को फाइनली रेस्ट करने की जगह मिल जाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पे रेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें बड़े बड़े माउंटेन दिखाए जाते हैं, और इन बड़े बड़े माउंटेन्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन माउंटेन्स को आसमान सपोर्ट कर रहा हो। और इनमें से एक माउंटेन के ऊपर बैठी होती है ग्रीन कपड़ों वाली लड़की, और जब इस लड़की की आंखें बंद होती हैं तभी उस माउंटेन के टॉप पे एक बंदा अपीयर होता है। तभी वो बंदा कहता है कि यंग मिस यंग मास्टर जियान गो सेक्रेट सिटी के अंदर आ चुकी हैं। और जैसे उस बंदे के मुंह से शब्द बाहर आते हैं वहाँ का स्पेस कपकपाने लगता है, और तुरंत ही उस ग्रीन कपड़ों वाली लड़की की आंखें खुल जाती हैं और उस बंदे के सामने अपीयर होती है। और ये ग्रीन कपड़ों वाली लड़की कोई और नहीं होती बल्कि होती है जियान की यूनर। और तभी वो कहती है कि ओर्लिंग क्या जियान ठीक है, और तभी वो बंदा कहता है कि मैं अभी यंग मास्टर जियान के को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसके हिसाब से लिंकॉन जो कि डाउजन के फर्स्ट स्टार पे वो जियान का एक भी अटैक झेल नहीं पाया, और मेरे हिसाब से यंग मास्टर जियान के स्ट्रेंथ डाउजन 4 स्टार पे तो होनी चाहिए। और आगे वो बंदा कहता है कि सच में यंग मिस की आई साइड काफी अच्छी है, और उस बंदे की बातें सुन के यूनर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और तभी वो बंदा दोबारा से हिचकिचाते हुए कहता है कि यंग मिस जिस मैटर के बारे में आपने गूकलैंड में बात की थी उसकी वजह से यंग मास्टर जियान को काफी परेशानी होने वाली है। ये सुन के जूनर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और जूनर को ऐसे शांत देखकर वो बंदा भी हंसने लगता है। और सीन कुछ ऐसा है कि जूनर जब अपने रिट्रीट से बाहर आई थी तो उस टाइम पे गूकलैंड के एल्डर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें जूनर की शादी की बात की गई थी, जिसकी वजह से जूनर भड़क जाती है और वो कहती है कि चाहे आप मुझे सपोर्ट करें या फिर सपोर्ट ना करें, मैं बस उसे ही लाइक करती हूँ और आप में से कोई भी इस चीज को चेंज नहीं कर सकता। और भाई ये वही सीन है जो कि आपने प्रीव्यू के अंदर देख लिया है। वेल अब आगे प्यारा जियान कितनी बैंड बजाएगा ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। वेल इसके नेक्स्ट पार्ट में जियान का सामना उसके एक और लव राइवल से होने वाला है जिसकी वो बुरे तरीके से बैंड बजा देगा। इसका मतलब ये कि हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।